मोहन जी, जो बातें सामने अभी आई है, उन बातों में जो अभी हम पंजाब को अभी हम पैरामीटर माने, अभी तरोताजा है, चूंकि आज ही शपथ लिया है चरणजीत सिंह चन्नी ने। वो मंत्री थे और करीबी थे, और कई तरह की मीडिया में बातें आ रही हैं कि ड्राइवर होने का लाभ मिला, कोई कहते हैं ईसाइयत का कोई एंगल है, कई तरह की बातें आ रही है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से बेआबरू करके निकाला गया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जितना जलील किया गया, क्या वो भारतीय राजनीति में ऐसा किसी भी नेता के साथ, किसी भी पार्टी में किया जाना चाहिए? जैसा कि विजय रूपाणी के साथ भी हुआ, येडियुरप्पा के साथ भी हुआ। ये हम सभी पार्टी की बात कर रहे हैं। राजनीति में जो भी राजनेता है, जो भी दल है, जिनके साथ हुआ, ऐसा होना चाहिए एक संस्थागत दल के द्वारा इस भारत के प्रजातंत्र में। जी देखिए कि राजनीतिक दल हमेशा जो भी फैसला लेते हैं वो राजनीति की संभावनाओं पे लेते हैं। अब कई बार ये होता है कि जो नेतृत्व है वो इस बात से आहत महसूस करने लगता है और उसका दुख जैसे नितिन भाई के चेहरे से झलका या आदरणीय कैप्टन साहब के चेहरे से झलका, ये होता है क्योंकि एक लंबे समय तक एक आदमी जब किसी पद पे काम करता है और जब सार्वजनिक रूप से उसको हटा दिया जाता है तो थोड़ा तकलीफ होना वाजिब है। लेकिन आप जब हाईकमांड के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हाईकमांड के सामने मुद्दा यह रहता है कि उसको सरकार बनवानी है और वो असफलता का तमगा अपने माथे पे नहीं लेना चाहते, तो उनको कड़ा फैसला लेना पड़ता है। जैसे कि गुजरात में आप देखिए कि पूरे मंत्रिमंडल को बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को भी हटाना पड़ा। तो ये आप ऐसा ना सोचें कि ये फैसला कोई बहुत आसानी से हो गया। इसके पीछे भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बहुत मंथन हुआ होगा और बहुत कड़ा दिल करके ये फैसला लिया गया होगा। तो ये स्थिति हर संस्थान में होती है, राजनीतिक दल हो चाहे कोई और दूसरी संस्था हो। मैं ये मान के चलता हूं कि इस बार जो कांग्रेस ने पंजाब के मामले में फैसला लिया है वो बेहतर फैसला लिया है, क्योंकि एक देखिए कि पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो बदल रही है और कांग्रेस में भी वो पीढ़ी का बदलाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी बदलाव हो रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी वो बदलाव देखा जा रहा है। नए लोगों को मौका मिल रहा है, नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक अवसर दिया जा रहा है। तो इसमें एक दलित परिवार के एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिसके पास अपना राजनीतिक अनुभव भी है, वो चुनाव भी जीत के आए हैं, वो 4.5 साल से वो लगातार इस सरकार में काम भी कर रहे हैं। फिर उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, उनकी माताजी घरों पे जाके काम करती थी। तो एक बहुत गरीबी से उठकर एक व्यक्ति इस ऊंचाई तक पहुंचा है, तो उसको एक अवसर अगर दिया है पार्टी ने तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको बड़े सकारात्मक तरीके से लेंगे। और यही कारण है कि आदरणीय बहन मायावती जी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच रही थी कि पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन से वो वहां पर एक बार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए कोशिश करेंगी। तो मुझे लगता है कि उनका वो सपना टूटा है, इसलिए आज उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी को वहां विधानसभा के चुनाव में 5% वोट मिले थे, तो और वो भी जब मिले थे जब वो अकाली दल के साथ काम कर रहे थे। तो आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से वहां पर आप और अकाली दल ये दो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं जो कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन अगर मैं 2019 के चुनावों का विश्लेषण करता हूं तो उसमें जो इसके पहले जो 2017 में चुनाव था उसमें आप पार्टी को 20% वोट मिले थे, लेकिन घटकर वो 10% रह गए, क्योंकि वहां पर उनका जो कैडर था और वहां पे जो उनके जनप्रतिनिधि थे उन्होंने जनता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया और उनका जो तौर तरीका था वहां के लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आप पार्टी कोई बहुत ज्यादा इस दौर में असर डाल पाएगी। लेकिन अकाली शिरोमणि दल के साथ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की वहां पे सत्ता का संघर्ष होगा। अब देखना यह होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने यदि वहां पूरे सारी 170 सीटों पे अगर लोगों को खड़ा कर दिया तो क्या होगा। निश्चित रूप से वो एक तरह से रास्ता बनाएंगे कांग्रेस की जीत के लिए। अब ये इस पे फैसला होगा आने वाले दिनों में, ये पता लगेगा। पर इसको आप यूं इसी ढंग से हमको लेना पड़ेगा कि जितने भी इस समय केंद्र के जितने भी राज्यों की सरकारें हैं वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें चल रही हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ है कोविड का वो हुआ है आर्थिक स्थिति पे, और लोगों की सामाजिक जो संरचना है वो प्रभावित हुई है। इसके बीच से रास्ते निकालने हैं। तो हर जगह सरकार कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को महसूस कर रही है, राजनीति करने वाले लोग ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर रहे हैं।
तो बदलाव की जो परिणति आ रही है सामने हमारे, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि मूल कारण यही है।